good morning. I hope you are fit and fine. I'm your science teacher and today आज हम साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे. So I hope you have your science book in front of you. So please open page number 68 in your book. Page number 68. Okay kids. Now draw a straight line in your book. Draw a straight line. ओके जी. ओके किड्स, सबसे पहले आपने क्या बनाना है? डे एंड डेट बनानी है. डे, देन क्लास वर्क एंड देन डेट. ओके जी. अब इसके बाद हमने स्टार्ट लेना है. द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. आपने अब ब्लैंक्स को फिल अप करना है. ठीक है जी. द फर्स्ट ब्लैंक इज देयर आर डैश सीजन्स इन अ ईयर. How many seasons are there in a year? जी, there are 4 seasons in a year. आपने यहाँ पे 4 की स्पेलिंग लिखनी है. ओके जी. The second blank is in dash it is not so cold. कौन सा वेदर ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती? समर में? नहीं. समर में तो गर्मी होती है. ऑटम में? नहीं. तो फिर कौन सा है जी? स्प्रिंग. वेरी गुड. आपने लिखना है स्प्रिंग. इन स्प्रिंग इट इज नॉट सो कोल्ड. द थर्ड ब्लैंक इज इन डैश इट गेट्स वार्म. अब ये तो आपको अच्छे से पता होगा. कौन सा ऐसा सीजन होता है जब हमें गर्मी लगती है? ऑटम? नो. कौन सा? यस, समर. In summer, it gets warm. Very good. Now, the fourth blank is in dash. It is cooler and leaves fall off some trees. कौन सा वेदर ऐसा होता है जब leaves गिरते हैं? Yes, autumn. Very good. In autumn, it is cooler and leaves fall off some trees. In the summer season there is more daylight. समर के सीजन में, गर्मियों में क्या होता है? डेलाइट. सूरज की रोशनी दिन में ज़्यादा होती है. एंड द डेज आर लॉन्गर. और दिन क्या होते हैं? बड़े होते हैं. इन विंटर, जबकि सर्दियों में, देयर इज लेस डेलाइट. दिन में रोशनी क्या होती है? लेस होती है, कम होती है. एंड द डेज आर शॉर्टर. और एज कंपेयर टू समर सीजन, विंटर में दिन छोटे होते हैं. इज इट क्लियर किड्स? वेरी गुड. ओके जी. अब हमारा टॉपिक है वेदर. किड्स, डू यू नो अबाउट वेदर? Okay, I'll tell you. The change in the atmosphere is called weather. ठीक है, जो changes आती हैं एटमोसफेयर में उसको कहा जाता है weather. Weather changes every day. Weather जो है, मौसम जो है, वो हर दिन चेंज होता है. Some days it is hot and sunny. Other days it may be windy, cloudy or rainy. कभी तो सनी वेदर होता है, कभी विंडी वेदर होता है, कभी क्लाउडी होता है और कभी रेनी होता है. ठीक है जी. कभी क्या होता है? सनी, कभी क्लाउडी, कभी स्नोई, कभी विंडी और कभी रेनी. ठीक है जी. वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये वेदर जो है डे टू डे, एक दिन से दूसरे दिन, और एक टाइम के दूसरे दिन, दोनों टाइम्स में सेम नहीं होता. मतलब एक दिन अगर एक टाइम पे 12 बजे पे अगर सनी वेदर है तो दूसरे दिन ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन उसी टाइम पे सनी वेदर ही हो सकता है रेन हो सकता है क्लाउडी वेदर हो सकता है विंडी वेदर हो. ठीक है जी. ओके, अब हम इन वेदर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट इज सनी. व्हेन द वेदर इज सनी देयर इज अ लॉट ऑफ सनलाइट. जब सनी वेदर होता है मीन्स उस दिन स्काई पे हमें क्या नजर आ रहा होता है? सन होता है तो अ लॉट ऑफ सनलाइट. सन होता है तो वो अपनी रोशनी भी हमें ज़्यादा देता है. वन माइट यूज अ कैप, सन ग्लासेस और अम्ब्रेला टू स्टे सेफ फ्रॉम सनलाइट. लोग क्या यूज़ करते हैं? कैप,
सन ग्लासेस या फिर अम्ब्रेला यूज़ करते हैं ताकि वो सूरज की रोशनी से ख़ुद को महफूज रख सकें। द सेकेंड वन इज़ क्लाउडी। ओके, व्हेन द वेदर इज़ क्लाउडी यू कैन नॉट सी द सन। जी, जब क्या होता है, वेदर क्लाउडी होता है तो हमें स्काई पे सन नज़र नहीं आता क्योंकि वहाँ पे तो क्लाउड्स होते हैं। ठीक है जी। नाउ पेज नंबर 69। सबसे पहले आपने टॉप पे स्ट्रेट लाइन लगानी है, देन मंडे जो डे होगा आपने लिखना है, देन क्लास वर्क एंड देन डेट। ओके जी। द नेक्स्ट वेदर इज स्नोई। स्नोई नाम से क्या मतलब है, स्नो को शो कर रहा है। इन सम प्लेसेस स्नो फॉल्स इन विंटर। इट गेट्स कोल्ड ड्यूरिंग स्नोई वेदर। People wear warm clothes and boots when it's snow. स्नोई वेदर में क्या होता है, स्नो हो रही होती है। जैसे कालाम में या मरी में हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो रही होती है, स्नो हो रही होती है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, ख़ुद को गर्म रखने के लिए वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं, बूट्स पहनते हैं ताकि उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगे। ओके जी। द नेक्स्ट इज़ विंडी। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। हवा जो मूव करती है उसको क्या कहा जाता है, विंड। सही। ऑन सम डेज द वेदर इज़ वेरी विंडी। और कुछ टाइम्स ऐसा होता है, कुछ दिनों में हवा तेज़ चल रही होती है, सो वो वेदर कौन सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड विंडी। द नेक्स्ट इज़ रेनी। द वेदर इज़ रेनी व्हेन इट्स रेन। अब आपको अच्छे से पता है जब बारिश हो रही होती है तो वो कौन सा वेदर होता है, ऑब्वियसली रेनी वेदर। Sometimes a lot of rain causes flood। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रेन होने की वजह से फ्लड आ सकता है। ठीक है जी। ओके, here is the question. Notice the weather every day for a week and note down your observations in the table below। अब आपने क्या करना है, पूरे एक वीक को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने मंडे से लेके संडे तक को ऑब्जर्व करना है। अब मंडे पे डे 1 मीन्स, चलो हम मंडे की बात करते हैं। लेट्स सपोज मंडे में जो वेदर होगा, अगर सनी है तो आपने यहाँ सनी लिखना है, अगर रेनी है तो रेनी लिखना है, विंडी है तो विंडी लिखना है। देन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है जी, आपने फुल वीक को ऑब्जर्व करना होगा और उसके अकॉर्डिंग जिस दिन जो वेदर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। Now open page number 70 in your book. Yes, on page number 70. अब यहाँ पे एक मज़ेदार सी एक्टिविटी है ना, वो आपने करनी है। Unscramble the following words। अब आपने क्या करना है, ये वर्ड्स आगे पीछे हैं ना, इनको आपने अरेंज करके ठीक करना है, इससे आपके पास वेदर आ जाएंगे। ठीक है, OWNSY। चलिए जी, इसको अरेंज करते हैं। क्या बनेगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, SNOWY बन गया स्नोई। ठीक है जी, कौन सा वेदर हो गया ये आपके पास, स्नोई। द नेक्स्ट इज विंडी। W से स्टार्ट हो रहा है ना, इट मीन्स कौन से वेदर की बात हो रही है, विंडी। और ये है क्लाउडी, दिस वन रेनी एंड दिस वन इज सनी। अब ये आपने करके मुझे बताने हैं। ठीक है जी। द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 71। Here is the exercise। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, देन डे, होमवर्क एंड अपने डेट बनानी है कि आपका होम टास्क है। ठीक है, इस सारे को आपने अपने घर में सॉल्व करना है। ओके जी। पेज नंबर 71 इज योर होमवर्क। Now page number 72. Open page number 72 in your book. Yes. पेज नंबर 72 पे आपने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, देन डे, होमवर्क एंड देन डेट। यहाँ पे है रिकॉल क्वेश्चंस, ये ऑलरेडी आप लोग अपनी कॉपी में कर चुके हैं। ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने इन ब्लैंक्स को फिल अप करना है। ठीक है। द फर्स्ट ब्लैंक इज पीपल वेयर डैश क्लोथ्स इन विंटर। विंटर में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, लाइट नहीं, कौन से, वार्म क्लॉथ्स। ठीक है, पीपल वेयर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर। द सेकेंड ब्लैंक इज
ट्रीज ग्रो न्यू डैश ड्यूरिंग स्प्रिंग। ट्रीज पे न्यू क्या आते हैं स्प्रिंग के सीजन में? जी जी, लीव्स आते हैं। वेरी गुड। ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स ड्यूरिंग स्प्रिंग। यस। द थर्ड blank is in summer people wear light clothes to keep themselves dash। गर्मियों में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? वो खुद को क्या रख सकें? खुद को कूल रख सकें। ओके जी। द फोर्थ इज इन डैश वी कैन नॉट सी द सन। जब स्काई पे क्या होता है जो हमें सन नज़र नहीं आता? जी यस, जब क्लाउड्स होते हैं। ओके जी, जब क्या होते हैं? क्लाउड्स होते हैं, तब हमें स्काई पे सन नज़र नहीं आता। डैश इज़ माई फेवरेट सीज़न। अब आपको पता है कि कितने सीजन्स हैं? 4 हैं। दैट इज़ विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम। इन चारों में से आपका जो भी फेवरेट है आप उसको यहाँ पे लिखोगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ द फॉलोइंग सीजन्स इन योर नोटबुक। अब आपने अपनी नोटबुक में 4 सीजन्स को ड्रॉ करना है। दैट इज विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम। इन चारों को आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ठीक है जी। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। द प्रोजेक्ट इज मेक अ पोस्टर ऑफ क्लाउडी एंड रेनी वेदर यूजिंग डिफरेंट मटीरियल। कॉटन कैन बी यूज टू मेक क्लाउड्स, बीड्स कैन बी यूज टू मेक रेन। अब आपके पास यहाँ पे कुछ हिंट्स भी हैं, आप उनको यूटिलाइज करते हुए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके किड्स, इज इट क्लियर नाउ? I hope kids you like the video. Till my next video. Allah Hafiz.